याद रखिएगा, मेरा एक मोती दे रहा हूं, इसे गौर से सुनिएगा। कुछ वक्त ऐसे होते हैं, कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं, इंसान कहता है मेरी जिंदगी में बस अब ठोकरें ही ठोकरें हैं, मुश्किल ही मुश्किलें हैं, हालात ही हालात हैं, परेशानियां ही परेशानियां हैं, लेकिन कुदरत ऊपर से अजीब फैसले करती है। सुनना गौर से। अल्लाह कहती तू फलां जगह गया था, मेरा अल्लाह कहता है तूने मेरा नाम आजमतों वाला सुना और पढ़ा था, मैंने उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए थे, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए थे। आज तो वो फैसले का दिन है, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इसलिए कहता हूं, पता है इंशाअल्लाह क्यों कहा मैंने? अल्लाह पाक कहते हैं मेरे बंदे, तूने मुझसे उम्मीद रखी और मेरे साथ जैसा गुमान किया, मैंने तेरे साथ वैसा मामला कर दिया। तूने गुमान किया था कि मेरी दुआ इंशाअल्लाह पूरी हो गई, तूने कहा था हो गई, तो मैंने कहा मैं भी नहीं कहा हो गई। तू कहता नहीं हुई, तो मैं कहता ठीक है देर कर, फिर अभी जब चाहेगा हो जाएगी। तो मैंने इंशाअल्लाह इसलिए कहा कि आज हमारे हक में उसकी रहमत के फैसले हो गए इंशाअल्लाह। करम के, कुदरत के, अता के, शफकत के, मेहरबानी के, फजल के फैसले इंशाअल्लाह हो गए। अब इसमें भी एक अजीब बात है, इस इंशाअल्लाह कहने वालों में पता नहीं कौन ऐसे होगा जिसके इंशाअल्लाह पे स्टैंपें और मोहरें लगेगी। अल्लाह कहेगा ये इस काबिल नहीं, चल इसको एक तरफ करो, ये नहीं है, ये नहीं है, मौला ये आओ इसको ले आओ। तो मौला फिर वो ये तो उसी महफिल का हिस्सा था, उसकी शान करीमी जौबन पे अल्लाह फरमाएगा तो इसकी इंशाअल्लाह कबूल है, तो इसके साथ सबकी कबूल है, इसके साथ सबकी कबूल है। शेखुल वज़ाइफ हमें बता रहे थे इंशाअल्लाह कहने की फ़ज़लियत और फ़ायदे, कि हाँ किसी भी बात के बाद, किसी भी काम के बाद इंशाअल्लाह कहने के फ़ायदे, और इंशाअल्लाह कहना कितना बाबरकत और मुबारक है। इंशाअल्लाह कहने की फ़ज़लियत हमें बता रहे थे शेखुल वज़ाइफ।